जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आते हैं चौपाई नंबर 23 की ओर। स्वामी जी चौपाई 23 में क्या कहते हैं? जब वाणी निर्वाणे तो अनंत रस निकारे, अनंत रस जब पाए तो सखी मिले सब धाई। देखिए, स्वामी जी का यहाँ भाव है कि जब मनुष्य सत्य मार्ग पर या संत की वाणी को ग्रहण कर उस पर चलता है, संत वाणी को अपने में उतार कर चलता है, तब जो अपने अंदर सद्विचार है, सद्गुण है, वो प्रकट हो जाते हैं और फिर आनंद का अनुभव होता है। अति आनंद की ओर हम बढ़ते जाते हैं। जितना बाहरी रूप है ये सभी बुराई नष्ट हो जाती है, इंद्रियां वश में आ जाती है और धीरे धीरे हमारे भीतर जो सद्गुण पैदा होता है, हम फिर आनंद की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर कहते हैं अनंत रस जब पाई, अर्थात जब सद्गुणों का भंडार हमें लग जाता है, दूसरे शब्दों में जब साधना करके हम ऊपर उठने लगते हैं तो फिर सद्गुण हमारे भीतर प्रवेश करता चला जाता है और अनंत रस अर्थात बहुत ही आनंद मग्न रहते हैं, रमे रहते हैं। तो सखी मिले शब्दाई, उस रस को अब देने के लिए हमें अपने अंदर उस आनंद को प्रकट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सद्गुण की ओर बढ़ते चले जाते हैं। फिर हमें किसी दुर्गुण अवगुण से नाता नहीं पड़ता है और फिर हम आनंद में, मस्ती में रहते हैं, उसे परम आनंद की ओर बढ़ने लगते हैं। चौपाई नंबर 24 में है जब संत अनंत रस पाए तब सखी मिले सब धाये, जब सखी सब रस दे तब संत सकल रस ले। कहते हैं जब अनंत रस उसे प्राप्त हो जाता है, पाने लगते हैं, अर्थात ज्यों ज्यों हम साधना में ऊपर उठते जाते हैं तो हमें सद्विचार, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और परमात्मा का जो रस है वह हमें मिलने लगता है। और जब फिर यह रस मिलता है तो फिर हमें बाहरी विकार युक्त रस, विकार वाला गुण सारा नष्ट होने लगता है। हमारे अंदर की काम वासनाएं या संसार रूपी किसी तरह की इच्छाएं नष्ट होने लगती है और जब इच्छाएं नष्ट होने लगती है तो हमारे ऊपर काल का प्रभाव भी नष्ट होने लगता है और अधिक से अधिक सद्गुण हमारे अंदर दौड़ने लगते हैं, आने लगते हैं। और जब सखी सब रस दे तब संत सकल रस ले, तब जो है जब सद्गुण जो है हमें भरने लगता है तो वह संत जो है सद्गुण से आह्लादित होता है, ग्रहण करता चला जाता है। फिर उसे किसी चीज की
कमी नहीं रह जाती है। वह इस आनंद में, इस मस्ती में विभोर हो जाता है कि ये संसार उसको सचमुच ये फीका लगने लगता है। वह एक में दूसरे आनंद में आनंद मग्न हो जाता है। फिर कहते हैं चौपाई नंबर 25 में, जो संत अनंत रस पिए वही संत सदा जग जिए। वही संत करे विलास जब छूटे दूसरी आस। अब स्वामी जी कहते हैं कि जब वो अनंत रस पिए अर्थात अर्थात साधना कर जब वह अनाम पद की ओर चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उससे सारा विकार दूर भाग जाता है। पल मात्र क्षण मात्र का भी विकार नहीं रहता है, तो वह बिल्कुल आनंद विभोर रहते हैं, अनंत रस को पीते हैं। और फिर वह वास्तव में वह अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं और फिर वही संसार में जीते हैं। हम लोग जो इच्छा वाले जीव हैं, यह तो संसार में जी नहीं रहे हैं बल्कि भटक रहे हैं। और फिर वे संत जब इस लोक से संत लोग जाते हैं तो फिर उसे वहां रोकने वाला कोई नहीं होता है और संसार की सारी आस छूट जाती है। किसी तरह का उसके मन में इस संसार के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं रहती है। इस तरह से हमें साधना कर अपने उस निज स्वरूप को जानना चाहिए। ज्यों ज्यों हम निज स्वरूप की ओर बढ़ते जाएंगे, हमारा आनंद हमारे अंदर प्रस्फुटित होता चला जाएगा और वह आनंद जब मिलने लगेगा तो ये सांसारिक आनंद सुख जो है तुच्छ लगने लगेगा। आदरणीय संत समाज, हमें स्वामी जी की बातों को ग्रहण करना चाहिए और फिर उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन को सद्गुण और सद्विचार की ओर ढालना चाहिए और उस सच्चे आनंद का हकदार बनना चाहिए जिसका असल हम हकदार हैं। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।